गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम आधुनिक भारत के क्रम में अभी हम लोग सिख धर्म को पढ़ रहे हैं और मैं आप लोग को पढ़ाते के क्रम में बताई थी कि स्टूडेंट्स हम लोग सिख धर्म को पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम आधुनिक कालखंड को पढ़ रहे हैं तो सिखों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ना है, आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ना है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक हम ये समझेंगे कि नहीं कि सिख धर्म की पृष्ठभूमि क्या रही है और कैसे सिख धर्म से राजनीति में एंटर कर जाता है, इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम आप लोगों को मध्यकाल के कालखंड में लेके गए थे और उस दौरान जो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, हमने उस चीज को आप लोग को बताया। उसके बाद कैसे गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, गुरु परंपरा के क्रम में हमने गुरु नानक देव को पढ़ा, फिर गुरु अंगद को पढ़ा, गुरु रामदास को पढ़ा, गुरु अमरदास को पढ़ा और फिर हमने गुरु अर्जुन देव को पढ़ा। गुरु अर्जुन देव के क्रम में हमने देखा स्टूडेंट्स की गुरु अर्जुन देव जब खुसरो को शरण दे देते हैं जिससे रुष्ट होकर जहांगीर उनको मृत्यु दंड सुना देते हैं। स्टूडेंट, मृत्यु दंड देने के कारण क्या था कि जो सिख धर्म था वो सिर्फ धर्म पे बात कर रहा था। ये गुरु ग्रंथ साहिब पे बात कर रहे थे, कैसे सिख धर्म में परंपराएं हों, इन सब चीजों पे बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जहांगीर ने मृत्यु दंड सुनाया तो इनको ये एहसास हुआ कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे धर्म में, धर्म के साथ साथ हमको मजबूती भी चाहिए। इसके बाद जो गुरु अर्जुन देव के बाद जो नेक्स्ट गुरु आते हैं स्टूडेंट, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद स्टूडेंट, गुरु हरगोविंद का जो कालखंड रहता है 1606 से 1645 रहता है। 1606 से 1645 रहता है। आप मुगल काल में जरूर देखें कि 1606 से 1645 अगर इनका कालखंड है तो 1606 से 45 के बीच में भी जहांगीर ही रहेंगे, तो जहांगीर के समकालीन ही रहते हैं। ये जब गुरु बने ना तो ये सिखों के लिए सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दिए। अर्थात इन्होंने ये अनिवार्य किया कि अगर आप सिख धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको मतलब ये सिखों को सैन्य शिक्षा देना प्रारंभ करवाएं और अपने शिष्यों के लिए मांसाहार की शुरुआत करवाई। आप देखते हैं हमारे मार्केट में दो तरीके के चिकन बेचे जाते हैं, एक हलाल करके और एक झटका। तो ये लोग जो मांसाहार करते थे स्टूडेंट्स, वो झटका करते थे जिसको एक बार में काट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें ये हमारे ये क्या बोलते हैं डिस्कशन का विषय नहीं है, बस मैं आप लोगों को जानकारी हेतु बता दी। तो इन्होंने मांसाहार की व्यवस्था शुरू कराई क्योंकि इनको ये पता था कि सैन्य मजबूती के लिए भोजन भी मजबूत होना चाहिए। इन्होंने अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया। अकाल तख्त, अकाल तख्त क्या था? तो ये 12 फीट ऊंचा एक सिंहासन था जिसको ये लोग ईश्वर का सिंहासन कहते थे। अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन, गॉड थ्रोन, जिसकी ऊंचाई 12 फीट थी। अमृतसर शहर इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये जब सैन्य शिक्षा प्रारंभ करवाए, आप प्रारंभ लिखिएगा, सैन्य शिक्षा जब ये प्रारंभ करवाएं तो इनको एक ही घटना से ये इतने मतलब विचलित हो गए थे कि ये बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करवाया। अमृतसर शहर की स्थापना जो इसके पीछे के गुरु ने किया था, गुरु रामदास ने, इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी भी करवाई। अमृतसर शहर की किलेबंदी इन्होंने करवाई। अमृतसर शहर की किलेबंदी स्टूडेंट इन्होंने करवाया और अमृतसर शहर की किलेबंदी के पश्चात इन्होंने, यहाँ पे एक कहानी आती है, जहांगीर ने इनको ढाई साल तक ग्वालियर के किले में कैद कर दिया।
तो आपको ये लग रहा होगा कि आखिर 2.5 साल तक ग्वालियर के किले में कैद करने का कारण क्या था, जहांगीर से इनकी क्या रंजिश थी। तो स्टूडेंट हुआ ये था कि इनके जो पिताजी रहते हैं, क्योंकि ये तो वंशानुगत हो गया रहता है, गुरु अर्जुन देव को जो इसने मृत्यु दंड सुनाया था, मृत्यु दंड के साथ साथ जहांगीर ने स्टूडेंट क्या किया था कि उनको कुछ अर्थ दंड भी लगाया था कि आपको कुछ पैसे भी जमा करने हैं, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न होगी। और वो पैसे, जुर्माने के जो वो पैसे थे, वो इनके पिताजी नहीं चुका पाए थे और इन्होंने भी जिद कर लिया कि हम नहीं देंगे। तो उस जुर्माने के पैसे हेतु रकम की वसूली के लिए जहांगीर ने इनको कैद कर लिया था। गुरु हरगोविंद ने एक और काम किया था, कश्मीर के कीरतपुर में, कश्मीर के कीरतपुर में इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर बसवाया। शहर की स्थापना इन्होंने की। ये था गुरु हरगोविंद के बारे में, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले गुरु के बारे में लिखवाती हूँ आप लोगों को। अगले गुरु है स्टूडेंट गुरु हर राय। अब गुरु हर राय के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरु हरगोविंद जो थे, ये 2 पुत्र थे, एक गुरु दत्त सिंह और दूसरे तेग बहादुर। और दूसरे तेग बहादुर। और गुरु दत्त सिंह के पुत्र थे हर राय। तो हरगोविंद के बाद गुरु हर राय को गुरु बनाया गया। अब हर राय के बारे में हम ये बता रहे हैं कि ये जो दारा सिकोह थे ना, दारा सिकोह को इन्होंने शरण दिया था। दारा सिकोह को इन्होंने, दारा सिकोह इनसे सामूगढ़ के युद्ध के बाद मिला था। कहानी क्या थी स्टूडेंट कि जब शाहजहां की उम्र हो गई तो उसके बाद तो उनके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में पहला युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध जो कि बनारस के निकट है। उसके बाद है धर्मत का युद्ध, 5 युद्ध हुए थे जो कि उज्जैन के पास है। और उसके बाद है स्टूडेंट सामूगढ़ का युद्ध। तो क्योंकि यहाँ सामूगढ़ की चर्चा है तो सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था दारा तथा औरंगजेब के बीच में हुआ था। औरंगजेब ने दारा को पराजित किया और दारा भागकर कहाँ चले गए, पंजाब चले गए और हर राय से बात करी। ठीक है, हर राय से बात इन्होंने किया दारा ने, और वहां पे इन्होंने कुछ टाइम बिताया। अब हुआ क्या कि दारा सिकोह सामूगढ़ के युद्ध के बाद इनसे मिला। तब औरंगजेब इस युद्ध में पराजित करने के बाद तो इनको शासक बन जाता है। औरंगजेब हर राय को दिल्ली आने का न्योता देता है। कारण ये था कि जब ये इनको शरण दिए थे तो हर राय को ये बुलाते कि मतलब आप ऐसे कैसे इनको शरण दे सकते हैं, आप दिल्ली आके हमसे मिलिए। हर राय को इस बात की पता थी कि हम उससे लड़ तो सकते नहीं हैं, तो इसने थोड़ा सा बुद्धि का परिचय दिया और हर राय ने अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेजा। और राम राय को इसने दिशा निर्देश दिया था कि मैं जो चीजें यहाँ से तुम अगर वहां जा रहे हो तो वहां पे तुमसे कुछ नोवेल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो तुम वही जवाब देना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन राम राय थोड़े समझदार, थोड़े तेज और वाक्पटुता के धनी थे। ये जब औरंगजेब के दरबार में गए तो वहां पे औरंगजेब के यहाँ
जो भी चीजें हुई उसका इन्होंने स्पष्ट और अपने तरीके से जवाब दिया, जिससे औरंगजेब बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद स्टूडेंट उसने राम राय को सम्मानित भी किया, राम राय को सम्मानित भी किया औरंगजेब। इसकी जानकारी जब हर राय को हुई तो हर राय राम राय से क्या हुए, नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद इन्होंने कहा कि हमने जो कहा था वह आपने किया नहीं, इसलिए हम आपको अगले गुरु के रूप में मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप हमारे दुश्मन से उस तरीके से बात करके आए जिस तरीके से आप चाहते थे या वो चाहता था, आपने हमारे तरीके से बात किया नहीं। तो उन्होंने राम राय को अगला गुरु नहीं बनाया, गुरु हर राय ने, और नाराज होकर राम राय को इन्होंने गुरु नहीं बनाया। अपने नेक्स्ट मतलब इन्होंने अपने नाराज होकर अपने छोटा बेटा जो था इनका गुरु हरकिशन, हरकिशन को अगला गुरु बना दिए। राम राय को बनना था लेकिन वो उनसे नाराज हो गए। गुरु हरकिशन को इन्होंने गुरु बनाया। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई। तो इनका कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, चेचक से ये गुरु बने लेकिन चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। राम राय इससे नाराज हो गए अपने पिता से, और नाराज होने के बाद ये देहरादून के साइड में चले गए और वहां पे गुरु राम राय कॉलेज की स्थापना की। आज भी आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिए। इसके बाद गुरु हरकिशन का जो कालखंड था स्टूडेंट 1664 से था, 1664 से 1675, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु तेग बहादुर को। 1664 से इनका कालखंड 1664 से 75, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई। इसके बाद गुरु तेग बहादुर अगले गुरु बने। गुरु तेग बहादुर 1661 से 1664 और 1664 से 1675 गुरु तेग बहादुर का कालखंड है। तो अगले गुरु तेग बहादुर बने। स्टूडेंट्स गुरु तेग बहादुर जब गुरु बने, तेग बहादुर का अर्थ होता है तलवार का धनी। तेग बहादुर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स तलवार का धनी। इनका वास्तविक नाम जो था त्यागमल था, वास्तविक नाम त्यागमल था। इन सब में फैक्ट्स इसलिए लिखवा दे रही हूँ स्टूडेंट्स की बहुत बार इनके फैक्ट्स से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप याद रखिएगा वास्तविक नाम त्यागमल था और ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। मैं पीछे ये ग्राफ बनाई हूं, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं गुरु हरगोविंद के पुत्र ये थे, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। लोकप्रिय नाम इनका पूछा हुआ है परीक्षा में, बाकलादा बाबा। बाकलादा बाबा इनका लोकप्रिय नाम था। औरंगजेब इनको बुला के और इनसे कुछ चीजें जानना चाहा, सिख धर्म की कुछ गोपनीय चीज है जिसके बारे में औरंगजेब जानना चाहता था। कारण था कि वो समाप्त करना चाहता था, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपनी कोई भी गोपनीय चीज नहीं बताया। साथ ही इनको इसने प्रमोट किया कि तुम इस्लाम को स्वीकार करो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। उन्होंने उसका बात नहीं माना तो औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड दे दिया स्टूडेंट गुरु तेग बहादुर को। जहां पे इनको मृत्यु दंड दिया गया, जहां पे इनको मृत्यु दंड दिया गया वहां पे आज भी शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। शीशगंज गुरुद्वारा, मृत्यु दंड जहां दिया गया वहां शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां दफनाया गया मृत्यु के बाद, जहां इनको दफनाया गया स्टूडेंट उस वहां पे भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उसका नाम है गुरुद्वारा रकीबगंज साहिब।
रकीबगंज साहिब। मरने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। सिर दिया पर सिर न दिया, अर्थात इन्होंने अपना शीश गंवा तो दिया लेकिन अपनी राज को इन्होंने नहीं बताया जो इनसे संबंधित था। साथ ही स्टूडेंट इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और अपने सिख धर्म के लिए ये अपने प्राण को त्याग दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह को, और गुरु गोविंद सिंह को पढ़ेंगे, सिखों के 10वें गुरु हैं। उनको पढ़ने के बाद स्टूडेंट हम गुरु गोविंद सिंह के बाद देखते हैं कि इनके शिष्य जो आएंगे, इनके डिसाइपल्स बंदा बहादुर हैं जो, और यहीं से प्रवेश कर जाएंगे हम लोग सिखों के राजनीतिक इतिहास में आधुनिक भारत के क्रम में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपके पटना साहिब में हुआ था, 10वें गुरु थे। इन्होंने ही आदि ग्रंथ को क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया और उन्हीं को अंतिम गुरु मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं बना। अब साथ ही मैं बता दी हूँ स्टूडेंट, जब गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब ये गुरु के रूप में थे तो इन्होंने देखा कि अब हम लोगों को राजनीतिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पहले अगर हमको किसी को नियुक्त करना है तो उसका परीक्षा लेना पड़ेगा। तो इन्होंने एक सभा बुलाई और सभा में बोला कि मुझे 5 लोग चाहिए जो हमारे धर्म के लिए मर भी सकते हैं और उफ भी ना करे। तो स्टूडेंट्स 5 लोग आए और उनको लेके गया अंदर एक किले में। मैं किले का नाम बताऊंगी कल के लेक्चर में। और वहां पे जाने के बाद क्या हुआ कि अंदर से खून के धारे बहने लगी। तो बहुत लोगों को बाहर लगा कि कहीं उनको मार तो नहीं दिया गया, उनका बलि तो नहीं दे दिया गया, लेकिन नहीं, अंदर किसी और चीज का बलि दिया गया था। उनको बजाते सजा के लाया गया और सजा के लाने के बाद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि नहीं, अगर सही मायने में अगर लोग विश्वास रखेंगे तो अपने प्राण को भी न्यौछावर कर सकते हैं। और इन्हीं 5 लोगों को गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे की उपाधि दी थी स्टूडेंट। और यहीं पर एक चीज मैं बता देती हूँ, यहीं से सिंह और कौर की परंपरा की भी शुरुआत हुई। गुरु गोविंद सिंह ने ही किया। सिंह और कौर मतलब क्या, आज भी आप जाइएगा तो सिख धर्म को मानने वाले लोगों में पुरुषों के नाम के साथ सिंह लगता है और महिलाओं के नाम के साथ कौर लगता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे पंजाब के लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको दिख जाएगा। साथ ही स्टूडेंट पंच ककार की भी मान्यता यहीं से शुरू हुई। पंच ककार में क्या था, करा, कच्चा, कंघा, कृपान, और करा, कच्चा, कंघा, कृपान और केस। वो लोग केस भी रखते हैं। तो ये पंच ककार के सिद्धांत का भी प्रतिपादन यहीं से हुआ। तो स्टूडेंट आज हम अपने लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। कल हम गुरु गोविंद सिंह से संबंधित फैक्ट्स को लिखवा देंगे और इसके बाद हम राजनीतिक इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे, सिखों के राजनीतिक इतिहास में, अर्थात हम आधुनिक भारत में आ जाएंगे। और आधुनिक भारत में आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों का सिखों के साथ युद्ध हुआ और कैसे इन आंग्ल सिख युद्ध का समापन हुआ, कैसे महाराजा रंजीत सिंह आते हैं और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। तो स्टूडेंट इन सब चीज को आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। और डेली अगर क्वेश्चन आंसर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो रात 8 से 9 हमारे लाइव सेशन में जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।